सम्मानित राष्ट्रवादी साथियों, सर्वप्रथम आप सबको आज नवरात्र की अष्टमी एवं कल 6 तारीख को भगवान श्री राम के जन्मोत्सव की अग्रिम बधाई देते हुए मैं पुनः वक्फ संशोधन बिल के पास होने के बाद की स्थिति और परिस्थिति और भावी चुनौतियों के संदर्भ में आप सबसे बात करना चाहता हूं। सम्मानित साथियों, इस बात की जहां बहुत ही प्रसन्नता है कि वक्फ संशोधन बिल दोनों सदनों से पास हो गया है और अब निकट भविष्य में वह कानून बनने जा रहा है। इससे हमने पहले भी यह बात कहा था कि वास्तव में गरीब मजलूमों अपने मुस्लिम भाइयों का हित होने वाला है। इस संदर्भ में हमने विस्तृत कल बात किया था। मैं उस पर फिर से न आते हुए हम आज के हालात और भविष्य की चुनौतियों के विषय में आप समस्त राष्ट्रवादियों से बात करना चाहता हूं। सम्मानित साथियों, आप विचार करो, हमें एक छोटा सा उदाहरण यह मिला कि माननीय नीतीश कुमार जी की पार्टी जेडीयू से कुछ एक मुस्लिम नेताओं ने वक्फ संशोधन बिल के मुद्दे पर नीतीश कुमार जी की पार्टी द्वारा समर्थन किए जाने के विरोध में उन लोगों ने त्यागपत्र दे दिया। इसी तरीके से चिराग पासवान जी की पार्टी के भी कुछ एक लोग अंदरूनी तौर पर मुखर हो रहे हैं और हम समझते हैं कि टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू जी की पार्टी में भी कुछ इसी प्रकार की परिस्थितियां हैं। इन परिस्थितियों को थोड़ा सा आप दूसरे रूप में समझने की कोशिश करिए कि पूरे हिंदुस्तान का, पूरे देश का मुसलमान अपने कौम के नाम पर वह सब के सब एक हैं, लेकिन हमारे हिंदुओं में आप बताइए, एक किसी व्यक्ति ने बताया कि 37 सांसद केवल मुस्लिम जमात के हैं, लेकिन उनके पक्ष में वोट डालने वाले कितने आए? 232। राज्यसभा में कितने आए? 95। आप विचार करो, यहीं से आप परिस्थितियों को समझ सकते हो कि हमारे देश में मुगल आक्रांताओं ने कैसे और कितना दिन तक जो शासन किया वो हमारे आपके बीच में छिपे हुए कुछ तथाकथित गद्दारों की वजह से ही शासन किया था, जिनको केवल शासन सत्ता चाहिए और देश भाड़ में जाए, जनता भाड़ में जाए, इससे उनको कोई लेना देना नहीं है। आज जो वक्फ संशोधन बिल के मुद्दे के ऊपर जिन खास तौर पे मैं हिंदू सांसदों के लिए, जो विभिन्न पार्टियों के सांसद हैं, मैं उन सब के लिए का विरोध करते हुए यह कहना चाहता हूं और साथ ही उन सभी सांसदों के क्षेत्रवासियों से जिन जिन जगहों के सांसदों ने वक्फ संशोधन बिल के विरोध में मतदान किया है, मैं विनती करना चाहता हूं अपने समस्त सनातनी भाइयों से, अपने अपने सांसद का चेहरा पहचानो और इसको अगली बार संसद में नहीं आने देना है, यह संकल्प हर एक को लेना होगा। क्यों? क्योंकि सभी को पता है कि वक्फ बोर्ड एक लुटेरे, डाकुओं, भूमाफियाओं का, कुछ एक लोगों का एक प्रकार से एक गिरोह था जिसने कि देश की बहुत बड़ी संपदा पर अपना अतिक्रमण कर रखा था और उसका दोहन कर रहा था। जिस वक्त से किसी भी मुसलमान का, गरीब मुसलमान का कोई हित नहीं हुआ, किसी भी मजलूम मुस्लिम बहन के लिए कोई कार्य नहीं हुआ, उसको पूरी तरह से ओवैसी जैसे लोग और भी तमाम इस प्रकार के लोग हैं जिन्होंने इसको पूरी तरह से अपने पक्ष में वो करके उस पर विद्यालय बनाया, अस्पताल बनाया, उस पर और भी सब गेस्ट हाउस बना करके और उसका मलाई खुद खा रहे थे और आज मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। तो मैं 2 बातें कह करके अपनी वाणी को आज विराम देना चाहता हूं। साथियों, मैं मुस्लिम भाइयों से भी कहना चाहता हूं, आप पहचानो इन लोगों को, ये कौन लोग हैं जो आपका हक मार करके आपके नाम पर बहुत बड़ी संपदा बना करके और आपको केवल धार्मिकता के आधार पर बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे थे। और मैं हिंदू भाइयों से विशेष रूप से अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर समस्त देश का मुस्लिम, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, वक्फ के नाम पर सब एक है, तो तुम क्यों अलग हो? तुम मोदी जी के साथ क्यों नहीं खड़े हुए?
तुम हिंदुत्व के साथ, सनातन के साथ क्यों नहीं खड़े हुए? इस न्याय की लड़ाई में तुम अन्याय के पक्ष में कैसे खड़े हो गए? इसलिए मैं विनती करना चाहता हूं, हर हिंदू सांसद जिसने वक्फ संशोधन बिल का विरोध किया है, उसके क्षेत्र की जनता से अनुरोध करना चाहता हूं, पहचानो और इनको हरवाना है। अगली बार ये संसद न पहुंचने पाए, तभी इन लोगों की आंख खुलेगी। जिस दिन हिंदुत्व की एकता, जिस दिन सनातनियों में यह भाव जागृत हो जाएगा, उस दिन वास्तव में भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। नहीं तो अभी भी देख लो, पहचान लो, 232 और 95, 20 करोड़ के लिए और 130 करोड़ के पक्ष में केवल जो है 288 और 128 थे। वक्त है पहचानने का, जाति, धर्म, पंथ, मजहब से ऊपर उठ करके सशक्त राष्ट्रवाद के लिए मोदी जी जो सशक्त भारत के निर्माण के लिए कार्य कर रहे हैं, उनका साथ दीजिए। इससे हमारी भविष्य की पीढ़ियों की सुदृढ़ता आएगी। धन्यवाद। जय मातृभूमि, जय भारत।